तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजेश नायक की, जिनका जन्म 4 मार्च 1973 में नागपुर में हुआ और उनका बचपन बहुत खुशहाल था। परिवार में पापा, मम्मी और बड़ा भाई थे। कुछ ही समय बाद बड़े भाई की बीमारी से मृत्यु हो गई और पापा डिस्टर्ब हो गए। यहां से शुरू हुआ उनका दुख भरा बचपन। सन 1980 में उनकी प्राइमरी स्कूल में एडमिशन हुआ। पहली से चौथी तक की पढ़ाई उन्होंने पूरी की और फिर 5वीं कक्षा में जाते ही उनके घर के हालात और भी खराब हो गए। पैसों की तंगी थी। फिर घर के हालात देखकर उन्होंने तय किया कि कोई काम करना होगा और उन्होंने उनके दोस्त से कहा कि यार मेरे लिए कोई काम बताओ। स्कूल से आने के बाद 11 बजे वो बाजार जाते थे और रात में 10 से 11 बजे घर आते थे और उसके एवज में उन्हें 10 रुपए रोजी मिला करते थे और उसी 10 रुपए में उनका घर का रात का खाना बनता था और घर में किसी प्रकार से कोई इनकम नहीं थी। बस ऐसे ही जीवन चल रहा था। फिर वे सोचते थे कि ऐसा कब तक चलेगा और वे पैसे कमाने के लिए सोचा करते थे। फिर जब बाजार और स्कूल की भी छुट्टी रहती थी तब वे रेलवे स्टेशन के पुल पे ठेले वालों के ठेले में धक्का लगाया करते थे। तब उन्हें 2 से 3 रुपए मिल जाते थे। ऐसा करते सुबह से शाम तक वे 10 से 15 रुपए कमा लेते थे, लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं थे। फिर बाजार तो जाना ही था, तो उन्होंने कुछ पैसे लगाए और संभार मिर्ची और सब्जी बाजी का भी धंधा शुरू किया। तब उन्हें फायदा हुआ 35 रुपए का और फिर बाजार में रोज जाने लगे, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं थी क्योंकि इनकम कम थी। फिर गणपति के सीजन में गणपति की मूर्ति भी बेची, दिवाली पर दिया और लक्ष्मी जी की मूर्ति भी बेची और सीजन वाइज धंधा करने लगे। लो मच्छी ले लो, मच्छी मच्छी मच्छी, ताजी ताजी मच्छी, नदी की मच्छी। उन्होंने मछली की दुकान पर भी काम किया और खुद से मछली खरीदकर खुद की दुकान भी लगाई। काम करते करते उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और 10वीं के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर पास किया। उसी समय उनके पापा ने घर बनाने के लिए विदर्भ प्रीमियर हाउसिंग लोन लिया, क्योंकि 50,000 के लोन पर मकान का काम शुरू तो हुआ, लेकिन पूरा मकान भी कंप्लीट नहीं हो पाया कि अचानक एक दिन पापा को अटैक आने से उनकी मृत्यु हो गई। तब वे और उनकी मम्मी अचानक हुए हादसे से उभर नहीं पा रहे थे और एक बड़ा टेंशन उनके सर पर आ गया कि अब ये लोन कैसे भरा जाए। पापा के चले जाने के बाद मम्मी भी हादसे में बीमार हो गई और फिर घर में काम भी करना और बाहर भी काम करना बहुत परेशानी हो रही थी। बैंक का लोन 50,000 से 4.5 लाख रुपए अमाउंट हो गया। तब उनके दिमाग में एक आइडिया आया और फिर उन्होंने आधा मकान बेचकर बैंक का लोन क्लियर किया और तब एक बहुत बड़ा टेंशन कम हुआ, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं थी। तब पापा के समय में ही जिस लड़की को उनके पापा ने पसंद किया था और पापा के समय में ही सगाई हो गई थी, उसी से 3 मई 1996 में उनकी शादी हुई। शादी के बाद ही घर में पहला बेटे का जन्म हुआ। तब बहुत खुशी हुई, लेकिन और ज्यादा जवाबदारी आ गई। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, उसके एडमिशन की बात आई। तब उन्होंने उसे आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाने के सपने को पूरा करने के लिए अपनी शादी में मिले हुए जेवर गिरवी रखकर बेटे का एडमिशन कराया, क्योंकि वहां डोनेशन देना था। बाद में दूसरे बेटे का जन्म हुआ। उन्होंने स्वदेशी मल्टीलेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की और वहां से उनका टर्निंग पॉइंट हुआ और साउंड का भी काम शुरू किया। फिर तब दूसरे बेटे के एडमिशन कराने में कोई दिक्कत नहीं आई और कुछ साल बाद फिर तीसरे बेटे का जन्म हुआ और उसकी भी पढ़ाई शुरू हो गई। आज तीनों बेटों ने अपना एजुकेशन पूरा किया है। बड़े बेटे ने बीकॉम फाइनल, दूसरे नंबर के बेटे ने बीबीए फाइनल और तीसरे बेटे ने बीएससी फाइनल कर लिया है।
उन्होंने अपनी जीवन की पहली सेकेंड हैंड गाड़ी मारुति ओमनी 65,000 में खरीदी। जब गाड़ी थी तो उन्होंने सोचा कि गाड़ी के हिसाब से कोई काम मिल जाता तो अच्छा होता। तब उनकी मुलाकात उनके दोस्त से हुई और उन्होंने मेट्रो कंपनी के अनिल मेंढे सर से मिलाया। और मेंढे सर ने प्लॉट की बिजनेस के विषय में बताया। उन्होंने बिजनेस को समझा और फिर कंपनी के सीएमडी सर श्री माननीय योगेश गंगवानी सर से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आपके पास गाड़ी तो है, तो आप हमारे ऑफिस में ही गाड़ी चलाओ और हमारे कस्टमर को साइड लेकर गए तो आपको 1,000 रुपए पर साइड मिलेंगे। उन्होंने सोचा कि ये तो फायदे का सौदा है और बस फिर वे मेट्रो कंपनी से जुड़ गए और कस्टमर को साइड लेकर जाने लगे। तब उन्हें समझ में आया, यदि मैंने कस्टमर लाया तो मैं तो ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ और पहले ही महीने का चेक 45,000 रुपए का था। और बस फिर कारवा आगे बढ़ता चला गया। फिर उनके ग्रुप में प्रवीण मंजारी सर उनसे जुड़े और फिर उन्होंने एज अ सीनियर उन्हें सपोर्ट किया और 4 से 5 महीने में उन्होंने मन लगाकर काम किया। उन दोनों ने मिलकर ऐसा काम किया कि 4 करोड़ के पास बिजनेस किया और उन्होंने प्रवीण मंजारी जी को पहला गाड़ी अचीवर बनाया और बाद में खुद गाड़ी अचीवर बने। और आज आप सभी लोगों के सामने उनके माता पिता और गुरु और सीनियर के आशीर्वाद से सफलता के शिखर पर सफल होकर आपके सामने खड़े हैं। मैं उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहूँगा जिस व्यक्ति ने मुझे इस मेट्रो कंपनी के विषय में बताया। मुझे बड़े सपने की तलाश थी, मेरा सपने पूरे करने के लिए बड़े इनकम की तलाश थी। चाहता था कि बहुत इनकम कमाऊँ, मेरे सपने पूरे करना था मुझे। जो हर एक सपने जो मैंने देखा था बचपने में कि भाई मैं हर सपने को पूरे करूँगा, वैसे ही मैं सपनों की तलाश में घूम रहा था। तब मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि मेट्रो ग्रुप ऑफ कंपनी जो प्रॉपर्टी क्षेत्र में, रियल एस्टेट क्षेत्र में काम करती है, तो एक बार आप मेरे साथ चलिए। और मैं उनके साथ यहाँ पर आ गया और आके यहाँ हमारे यानी कंपनी के जो हेड थे अनिल मेंढे सर, उनसे मुलाकात की और उन्होंने मुझे बिजनेस प्लान समझाया। और बिजनेस प्लान समझाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, और मुझे ऐसा लगा कि ये वही प्लेटफॉर्म है जहां मैं लाखों रुपए कमा सकता हूं। और मेरे सीनियर अनिल मेंढे सर के सपोर्ट से और मैं आज कामयाब हुआ हूं दोस्तों। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस कंपनी के सीएमडी एडवोकेट योगेश गंगवानी सर को, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम जैसे लोगों के लिए दिया है। मैं कर सकता हूं दोस्तों, आप भी कर सकते हो। मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूं, आप भी अपने सपने पूरे कर सकते हो। मैं लाखों रुपए महीना कमा सकता हूं, आप भी लाखों रुपए महीना कमा सकते हो। केवल और केवल एक निर्णय लीजिए और कामयाब हो जाइए दोस्तों। थैंक यू। नाम राजेश नायक, अचीवमेंट बिजनेस 8 करोड़।